जय श्री राम दोस्तों। राजा भोज की नगरी बुद्धिमानों के लिए जानी जाती थी। स्वयं राजा भी विद्वानों की संगति में रहते थे। उनके राज्य में लोग पहेलियां बुझाने में बड़ी रुचि लेते थे। एक दिन राजा भोज और उनके मंत्री माघ पंडित वेश बदलकर घूमने निकले। बातों बातों में बहुत दूर चले गए। लौटते समय दोनों रास्ता भूल गए। दोनों उलझन में थे कि रास्ता भूल गए, अब किससे पूछे। दोनों को एक बुढ़िया खेतों में काम करती दिखी। माघ पंडित ने मशवरा किया, क्यों ना बुढ़िया से पूछा जाए। दोनों बुढ़िया के पास गए। उनसे कहा, राम राम माँ जी, यह रास्ता कहाँ जाएगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि यह रास्ता तो यही रहेगा, इसके ऊपर चलने वाले कहीं भले ही जाए। पहले यह तो बताओ कि तुम कौन हो। माता, हम तो पथिक हैं, राह भटक गए हैं। राजा भोज ने अपनी पहचान गोपनीय ही रखना चाहिए। बुढ़िया बोली, पथिक तो दो है, एक सूरज और एक चंद्रमा। तुम कौन से पथिक हो। अब भोज को लगा कि बात ऐसे बनेगी नहीं। वह बोले, हम तो राजा हैं। राजा तो दो है, एक इंद्र और एक यमराज। तुम कौन से राजा हो। बुढ़िया बोली, माता, हम तो क्षमतावान है। माघ बोला, क्षमतावान तो दो है, एक पृथ्वी और दूसरी स्त्री। भाई, तुम कौन हो। बुढ़िया बोली, हम तो साधु है। राजा भोज ने कहा, साधु तो दो है, एक तो शनि और दूसरा संतोष। भाई, तुम कौन हो। बुढ़िया ने पूछा। माता, हम तो परदेसी हैं। दोनों साथ साथ बोले। परदेसी तो दो है, एक जीव और दूसरा पेड़ का पत्ता। भाई, तुम कौन हो। बुढ़िया ने फिर सवाल दागा। हम तो गरीब है। माघ पंडित बोला। गरीब तो दो है, एक तो बकरी का बच्चा और दूसरी लड़की। बुढ़िया ने जवाब दिया, तुम कौन हो। माता, हम तो चतुर है। माघ पंडित बोला। चतुर तो दो है, एक अन्न और दूसरा पानी। तुम कौन हो, सच सच बताओ। दोनों ने हार मान ली। बुढ़िया के चरण पकड़ लिए। माता, हम कुछ भी नहीं जानते, अनभिज्ञ है। जानकार तो आप है। तब बुढ़िया बोली, तुम राजा भोज हो और यह पंडित माघ है। जाओ, यही उज्जैन का रास्ता है। चलने लगे तो बुढ़िया ने कहा, राजा, अपने राज्य के लोगों को चतुराई पर संदेह न करना। यहाँ उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाले घर घर में हैं। राजा भोज बुढ़िया की बात का आशय समझ गए और फिर कभी अपने प्रदेश में वेश नहीं बदलने का निर्णय किया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।